नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिउतिया व्रत से संबंधित कौन सी हमें 10 भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 10 गलतियां आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान रख कर ये व्रत किया जाता है, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 10 गलतियां क्या हैं। तो सबसे पहला नियम है कि हमें खाए नहाए के दिन तामसिक भोजन मतलब लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। जीवित पुत्रिका जो ये व्रत है, इसमें तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान से हमें ये व्रत रखनी चाहिए। तो हमें तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा बच के रहिए। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि दीदी हमारे तरफ मछली खाते हैं। तो देखिए, मछली खाने की जो प्रथा है वो बहुत सारे राज्य में मतलब खाए जाते हैं। जिस राज्य में आपके पूर्वज ने मछली खा कर ही व्रत रखा हुआ है, आपके बड़े बुजुर्ग घर के, तो आपको खानी चाहिए, वो बात अलग हो गई। लहसुन प्याज वाली बात अलग है। जो शाकाहारी मतलब व्रत रखना चाहते हैं शाकाहारी खाकर, तो उन्हें तो लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए खाए नहाए के दिन, आज मैं क्लियर कर देती हूँ। और मछली की रही बात, तो वो अगर आपके घर में बहुत सारे मतलब घरों में मछली और मड़ुआ की रोटी खाकर और नोनी का साग, ये चीज़ खाकर भी व्रत रखा जाता है। तो अगर आपके घर में ये प्रथा चलते आई है तो आप मछली ज़रूर खाइए। आप लहसुन प्याज कौन सा बड़ा चीज़ है, जब मछली खाना है तो आप आराम से खाकर व्रत रखिए। शाकाहारी हैं उन्हें लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए खाए नहाए के दिन, या व्रत के दौरान कभी भी, जैसे पारण के दिन भी हमें नहीं करनी चाहिए। जो शाकाहारी होकर व्रत रखना चाहते हैं मतलब खा पी कर, तो वो ना खाएं। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि सरगी बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, तो अपने अपने घर की प्रथा है। लेकिन हमारे तरफ मतलब चिल्लो सियारन को दिया जाता है, तो हम लोग देकर और वही चीज़ प्रसाद के रूप में खाकर ही व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आपके घर में सरगी नहीं खाया जाता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप मत खाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे 12 बजे रात के बाद पानी वगैरह नहीं पीते, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सूर्योदय से ही हमारे घर मतलब हमारे तरफ गिनती होती है दिन की, तो आप जैसे 2:30 से 3 बजे के बीच में सरगी खा सकते हैं। सरगी में भोजन तो नहीं खाया जाता, सबसे इतना आसान नहीं है उस समय भोजन खाना और उसको पचाना, लेकिन जूस पानी वगैरह हम थोड़ा सा पी लेते हैं तो हमें राहत मिलती है, तो आप पी सकते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सरगी में कभी भी नमक वाली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। कुछ भी खाइए, फल फ्रूट खाइए, मिठाई खाइए, आप दही चिवड़ा भी खाते हैं, और बिना नमक वाली तोरई की सब्ज़ी और पूरी जो चढ़ाते हैं हम चिल्लो और सियारन को, वो चीज़ ही हमें खाकर व्रत रखनी चाहिए। बहुत सारा मत खाइए, बस नियम कर लीजिए क्योंकि खाया नहीं जाता है। लेकिन नमक वाली चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, बिल्कुल मत खाइएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अगर आप किसी रोग से बहुत अधिक ग्रसित हैं, आपको बहुत तबीयत खराब है, तो देखिए, जान है तभी जहान है। आपको ज़बरदस्ती अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर तबीयत खराब है तो आप व्रत नहीं भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा व्रत टूट जाएगा, नहीं कर पाएंगे। देखिए, शरीर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आपको व्रत का संकल्प नहीं लेनी चाहिए। व्रत के लिए आपको थोड़ा सा भी मतलब लगे कि हम नहीं कर सकते हैं, हम सक्षम नहीं हैं, ज़बरदस्ती आपको व्रत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शरीर से ज़बरदस्ती लड़ना हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तबीयत खराब है तो आप बिल्कुल व्रत मत कीजिए, वर्जित है। किसी भी रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको व्रत नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग उद्यापन भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उम्र हो गया और हम करते जा रहे हैं, जिएंगे तब तक करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा तो आपको उद्यापन कर देनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि मान लीजिए आपको मैं दान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हूँ,
कि चावल, आटा, जितिया, पैसा, मतलब अनाज वगैरह दान करनी है। साथ में एक चीज़ और दान कीजिएगा, वो क्या है कि ये बच्चों का व्रत है, संतान के लिए ये व्रत है, तो आपको ना छोटे छोटे बच्चों के यूज वाले चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे सबसे अधिक खुश होते हैं खिलौने पे, तो अगर आप चाहें, अगर भगवान का दिया हुआ आपके पास हर चीज़ है, तो आप दान में खिलौने भी दान करके बच्चों में वितरण कर सकते हैं। या बच्चों के लिए और भी कुछ चीज़ अगर आप दान करना चाहें तो आप दान की चीज़ों के साथ वो भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहिए तो बच्चों के लिए भी कुछ भी दान करके उन्हें दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि कभी भी हमें जितिया व्रत में मतलब कलरफुल, जो कि मैं बहुत पहले से ही बताते आ रही हूँ, कलरफुल साड़ी पहनिए। ऐसा ना हो कि एकदम लाइट कलर, ब्लू, काला, नीला, ये सब मत पहनिए। लाल, पीला बड़ा शुभ कलर है, क्योंकि देखिए अब जितिया में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम कोरा साड़ी पहनेंगे। धोया हुआ साफ सुथरा वस्त्र चाहिए। तो अगर आपके पास लाल और पीली साड़ी अगर पड़ी है तो उसी को धो लीजिए, उसी को साफ़ करवा लीजिए, ड्राई क्लीन करवा लीजिए, और वही साड़ी आपको उस दिन पहननी चाहिए। आप अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप कभी भी किसी भी पूजा, व्रत, त्यौहार में लाल और पीली ही साड़ी पहनकर पूजा अर्चना अपना कीजिए या कोई भी व्रत रखिए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि व्रत के दौरान आपको काम काज कम करनी चाहिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार याद दिला देती हूँ। काम कीजिएगा तो भूख प्यास तो जो लगेगी सो तो लगेगी ही, एनर्जी हमारे शरीर में कुछ रह नहीं जाता और आपके हाथों से जीव हत्या हो सकता है। तो काम काज करने से थोड़ा सा बचिए। अगर कोई आस पड़ोस हेल्प वाला है तो ले लीजिए, या अपने पति, बच्चे या घर वालों से हेल्प ले लीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सा बचा कर रहनी चाहिए। काम काज उस दिन कम कीजिए, और आपको उस दिन सब्जी वगैरह, फल वगैरह नहीं काटनी चाहिए अपने हाथों से। कोई भी ऐसा कार्य, कटिंग वगैरह, तोड़ने वाला, कट करने वाला चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा सा बच कर रहिए। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि व्रत के दिन या खाए नहाए के दिन ऐसा नहीं है कि जितना बाकी था आज ही बैठकर व्रत है तो हम कर लें। नाखून वगैरह, नेल अपना मत काटिएगा। नाखून वगैरह काटना भी उस दिन, व्रत के दौरान तो बाल तो धोनी ही नहीं चाहिए, जो कि देख लीजिए पहले ही धुलवा दिया जा रहा है। व्रत, किसी भी व्रत में आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। इसके लिए खाए नहाए बना हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ आप खाई पी हैं तो पहले ही धो लीजिए, लेकिन व्रत के दिन बाल धोना बिल्कुल शुभ नहीं होता। और नेल वगैरह भी उस दिन आप मत काटिए, भूल कर भी मत काटिए। तो ये हो गया हमारा सातवां नियम। आठवां नियम है कि जो ही व्रती हैं, कोई भी व्रत अगर आप करते हैं तो अपने मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर व्रत कीजिए। व्रत का फल तभी मिलेगा। ऐसा ना कि हम व्रत रखे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, इतना कठिन पे कठिन व्रत किए जा रहे हैं, और क्या तो हम इधर लोगों की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं, घर में मतलब झगड़े कर रहे हैं किसी से। तो ऐसा व्रत रख के क्या फ़ायदा। एकदम आराम से, शुद्ध मन से, मन, क्रम, वचन को ध्यान में रखते हुए पवित्र मन से आपको व्रत करनी चाहिए। बुराई और चुगली पूरा जीवन पड़ा है करने के लिए, लेकिन व्रत के दौरान आपको किसी की बुराई और निंदा नहीं करनी चाहिए। नौवां नियम क्या है कि पारण के दिन कभी भी आप जो है बिना ब्राह्मण को भोजन कराए खुद अपने मुख में भोजन, मतलब ऐसा ना कि सबसे पहले हम ही खाने बैठ गए, आपको नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण नहीं भी मिल रहे हैं तो आप जो है उनके लिए सीधा निकाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो पैसा निकाल कर, आपको हर चीज़ का मूल्य जोड़कर सबसे पहले निकाल कर रख दीजिए, और अपने पारण में से पशु पक्षियों को खिला दीजिए। अलग प्लेट में रख दीजिए खिलाने के लिए। सेम टाइम कहाँ, अगर गाय मिलती है तो सेम टाइम खिला कर आ जाइए, नहीं मिलती है गौ माता तो आप प्लेट में भी निकाल कर रख दीजिए, लेकिन बिना ब्राह्मण को दान दिए, दक्षिणा दिए हमें भोजन नहीं करनी चाहिए, पारण नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको करनी है। तो ये हो गया हमारा 9वां नियम। 10वां नियम क्या है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि उस दिन आप भूल कर भी झूठ मत बोलिए। व्रत के दौरान झूठ मत बोलिए, बहुत बड़ा पाप लगता है हमें। जैसे आस पड़ोस लोग पूछते हैं कि आप गंगा जी नहा के आ गए,
आप कहाँ गई थी, कथा सुनने गई थी या पूजा करके आ गई। तो बहुत सारे लोग हैं ना कि जैसे झूठ बोल के बात निकल जाते हैं कि ना हम तो गंगा जी गए ही नहीं थे, अरे हम तो पूजा में गए ही नहीं थे, हम तो खुद ही पूजा कर लिए। तो इस प्रकार से आपको झूठ वगैरह उस दिन थोड़ा सा नहीं बोलनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, जो कि मैं आपको याद दिला दे रही हूँ। कि लोग पूछते भी हैं कि पूजा कब करें, तो शाम को की जाती है पूजा। और अगर आपको अरियार बरियार का एक पौधा मिलता है, वो मिलता है तो और भी अच्छा है, उसको भी वहाँ लाकर एक गमले में रख दीजिए और तब उनका भी पूजा किया जाता है ऐपन वगैरह लगाकर। ऐपन तो आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम ही होगा कि आटा और हल्दी के घोल या चावल के आटा और हल्दी को घोल कर ऐपन तैयार किया जाता है, तो उस प्रकार से आप कर सकती हैं। तो इसी प्रकार से ये 10 बातें थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कि आपसे ये गलतियाँ ना हो, थोड़ा सा सावधान होकर व्रत कीजिए। और आशा करती हूँ कि आप लोग का जीवित पुत्रिका व्रत बहुत सही ढंग से संपूर्ण हो। हमारी भी भगवान से यही कामना है।